गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी चालू करते हैं अपनी क्लास। और स्वागत है देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज भाई दूज है, जैसा कि आपको पता है। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास चालू करते हैं और हिंदी 2026 की तैयारी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पेपर आपका हिंदी का है। सो उसकी तैयारी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया एमपी बोर्ड में है और मॉडल सेट में भी आया हुआ है ये पेपर। तो इस क्वेश्चन की हम तैयारी कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का आप कहेंगे सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों ने भी जो जितने पेपर हो रहे हैं उसमें उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन काफी डीपली या घुमा करके पूछे जा रहे हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि बीच में जो हमारा वर्ड है, बीच का जो हमारा शब्द है, उसको हमें पकड़ करके आंसर निकालना होगा। अब जैसे कि हमें जो भी है, हम जानते हैं कि भाई यदि अलंकार हमने पढ़ा हुआ है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले हम जो भी अव्यय हैं उनको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक, जैसे कि एक नारी एक महिला की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण होते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन विशेष शब्दों का उपयोग किया जाता है वहां पर, तो वो अलंकार के रूप से जाने जाते हैं। ये आप जानते हैं। इसी में हम देखें कि कई सारे हमने अलंकार पढ़े हुए हैं। अब हम कहेंगे कि साहब हमने कई सारे उपमेय उपमान और भी हम कई सारे अलंकारों को हम जानते हैं, यमक जानते हैं, उत्प्रेक्षा जानते हैं, लेकिन ये सांग रूपक अलंकार क्या है ये तो हमने नहीं सुना है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और इसको छोड़ आते हैं। तो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। सांग रूपक यहाँ पर दरअसल क्या है? रूपक अलंकार है। रूपक हमने पढ़ा है, रूपक को हम जानते हैं और रूपक अलंकार ही सांग रूपक है। अब वो हम नीचे जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसको हम डिटेल में समझाएंगे। काफी अच्छा वीडियो होने वाला है और यदि इसको आप समझ के लिखेंगे तो पक्का आप 2 नंबर पाएंगे। और आगे अलंकार से रिलेटेड और भी हम वीडियो बनाएंगे, बट इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान, अब हम कहेंगे उपमेय होता क्या है? तो उपमेय होता है प्रस्तुत, यानी कि जो वहां पर उपस्थित है। अब हमने देखा भाई एक व्यक्ति की या एक विशेष वस्तु की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं किसी दूसरे से, किसी ऐसी वस्तु से या किसी ऐसी चीज से हम उसकी तुलना करेंगे जो हमने विशेष देखी है, जो स्पेशल देखी है कि भाई वो व्यक्ति उस जैसा है, वो व्यक्ति या वो वस्तु इस जैसी है। तो यहाँ पर उपमेय यानी कि वह प्रस्तुत वस्तु जिसकी हम तुलना अपने उपमान से कर रहे हैं, यानी कि वह जो उपस्थित नहीं है लेकिन स्पेशल है, जो यहाँ पर नहीं है लेकिन है खास। और हम जब उसकी तुलना, उपमेय की तुलना उपमान से कर रहे हैं, जो प्रस्तुत चीज है उसकी तुलना अप्रस्तुत चीज जो यहाँ पर नहीं है लेकिन विशेष है, स्पेशल है, सब जानते हैं, तो उसमें कोई अंतर ना दिखाई दे। अब हम जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं, जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में दोनों इक्वल हो रहे हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं, तो कोई अंतर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तब वहां पर हो जाएगा कौन सा? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। अब आप कहेंगे साहब आप सांग रूपक की बात हो रही है, आप रूपक कह रहे हैं। तो एक्चुअल में सांग रूपक ही रूपक है। रूपक अलंकार में 3 प्रकार बताए जाते हैं और उन 3 में समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक। ठीक है, ये 3 प्रकार के रूपक होते हैं। इसमें हम रूपक अलंकार की परिभाषा लिखेंगे। उदाहरण होता है उदित उदयगिरि मंच पर। यहाँ पर कंपेयर किया गया है, उदयगिरि पहाड़ का नाम सुना होगा। वो उदयगिरि पहाड़ एक मंच की भांति बताया गया है, ऊंची चोटी की भांति बताया गया है। रघुवर बाल पतंग, और रघुवर के जो बाल हैं जो उड़ रहे हैं केस, उनको पतंग के समान कह दिया है। विगसे संत, तो संत जो रहते हैं, संत महात्मा जो रहते हैं, जो काफी आप देखते होंगे हालत में काफी आपके मतलब ठीक नहीं दिखते और काफी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दाढ़ी रहती है। तो विगसे संत, सरोज सब, सरोज यानी कमल, जैसे कमल आपके कीचड़ में खिलता है, वैसे ही संत कहाँ मिलेगा हमें? इस सामाजिकता में मिलेगा। जो समाज कहीं बुराइयों से भरा हुआ है, उन बुराइयों में भी हमें कौन मिल जाते हैं? संत महात्मा मिल जाते हैं। और सरोज यानी कि वो कीचड़ में खिलने वाला कमल, जो कीचड़ में तो है लेकिन कमल कितना स्पेशल माना जाता है। और माँ लक्ष्मी जी भी जिस पे विराजमान रहती हैं, कही जाती हैं। हर से लोचन, तो हमारी आंखें हंस रही हैं और
भ्रंग, तो भौं भी हंस रही हैं, तो आंखें और भौं को भी यहाँ पर कंपेयर करें। तो सभी चीजें यहाँ पर इक्वल बताई गई हैं। एक एक अंग, कुछ अंग है यहाँ पर मंच बताया गया है, यहाँ पर अंग में ही आपके बाल बताए गए हैं, और रघुवर के, राम जी के वृक्ष से यहाँ पर कमल की बात की गई है, संत की बात की गई है, आंखों की बात की गई है, भौं की बात की गई है। तो ये सभी रूपक अलंकार के प्रकार हैं। और रूपक अलंकार के प्रकार में आता है समरूपक, यानी समान है, इक्वल है, बराबर है। अधिक रूपक यानी कि ज्यादा है, जो रूपक में अपन अंग की या तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन से भी ज्यादा भी हो सकता है, अधिक रूपक कहलाएगा। और न्यून या कम भी हो सकता है, तो न्यून रूपक कहलाएगा। अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें एक्सप्लेन की हैं, वो हमने लिख दी हैं। उपमेय यानी कि प्रस्तुत, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना हम जिससे कर रहे हैं, जो हमारे पास उपस्थित है, और उसका कंपैरिजन जब हम दूसरी वस्तु से करेंगे या दूसरी विशेष स्थान या व्यक्ति से करेंगे, तो जिसकी तुलना की जाए वो होता है हमारा उपमेय। और जिसकी उपमान यानी कि जिसकी तुलना हम जिससे कर रहे हैं, अब जिससे हम तुलना करेंगे वो हमारा उपमान हो जाएगा। अप्रस्तुत हो सकता है, वह उपस्थित नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई वस्तु विशेष हो सकती है, कोई स्थान विशेष हो सकता है, तो जिससे तुलना की जाए। और सा अंग यानी कि उसके अंगों के साथ, अंगों के साथ, सांग यानी कि सांग, सांग यानी कि आपका अंगों के साथ रूपक, अंगों के साथ रूपक। यहाँ पर क्या हुआ, सांग यानी अंगों के साथ रूपक। तो अंगों के साथ रूपक की हमने परिभाषा यहाँ जान ली। आशा करते हैं आपको ये वीडियो में, आपको ये कम से कम ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डाउटली क्वेश्चन था और काफी बच्चे हमें लग रहा था छोड़ के आएंगे, सो हमने इसके लिए ये वीडियो प्रोवाइड करवा दिया आपको। ऐसे ही एजुकेशन वीडियो के लिए आप हमें लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए एजुकेशन के बनाते रहें। लास्ट पेपर तक हम, जो आपका पेपर आने वाला है, उसके पेपर की कंप्लीट तैयारी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।